पवित्र बाइबल। मत्ती 4 अध्याय। यीशु की परीक्षा। आयत 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आयत 2। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। आयत 3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आयत 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आयत 5। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। आयत 6। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। आयत 7। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आयत 8। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। आयत 9। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। आयत 10। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आयत 11। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। आयत 12। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। आयत 13। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। आयत 14। ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आयत 15। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यर्दन के पार, अन्य जातियों का गलील। आयत 16। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। आयत 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। आयत 18। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। आयत 19। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। आयत 20। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आयत 21। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जानों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। आयत 22। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु का रोगियों को चंगा करना। आयत 23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आयत 24। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दो खून में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। आयत 25। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। धन्यवाद। परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन, वेल्लोर, तमिलनाडु राज्य।